दोस्तों नमस्कार। पिछले दिनों बीसीसीआई ने एक 10 पॉइंट का डिक्टेट जारी किया था खिलाड़ियों के लिए, टीम इंडिया के लिए, और उसमें अब उसका असर साफ तौर पर दिखाई देने लगा है क्योंकि भारत का जो अगला असाइनमेंट है वो अब टी20 क्रिकेट का है। कोलकाता में 22 तारीख को मुकाबला होने वाला है और इन दिनों कैंप लगा हुआ है कोलकाता में और खिलाड़ी वहां प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन वहां देखा गया है कि जो इम्पैक्ट डाला गया था, जो 10 पॉइंट का डिक्टेट जारी किया गया था, उसका असर दिखने लगा है। कोलकाता में सभी प्लेयर्स का प्रैक्टिस सेशन में एक साथ दिखना, एक साथ आना, एक साथ जाना, ये सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। तो अब जो कैब है यानी क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल, उसने जो है नो सेपरेट व्हीकल अरेंजमेंट, जी हाँ, कोई अलग से खिलाड़ियों के लिए कोई व्हीकल जो है, वाहन अलग से प्रोवाइड नहीं किया है कुछ खिलाड़ियों के लिए। जैसे पहले होता था कुछ वरिष्ठ खिलाड़ियों के लिए उनकी रिक्वेस्ट पर अलग से वाहन जो है, कार अलग से जो है उनके लिए की जाती थी, अरेंज की जाती थी। लेकिन इस बार बिल्कुल उससे मना कर दिया है। मना क्या, उस तरह का अरेंजमेंट ही नहीं किया गया है। और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ अध्यक्ष के जो क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल के जो अध्यक्ष हैं स्नेहाशीष गांगुली, जो सौरभ गांगुली के बड़े भाई भी हैं, उन्होंने बीसीसीआई की पॉलिसीज को मानने के लिए उन्होंने कहा कि हमारी जो एसोसिएशन है उसके लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है और हम उसको पूरी तरह से फॉलो करेंगे। और अब टीम मेंबर्स हो, चाहे कोच हो, चाहे स्पोर्ट्स स्टाफ हो, उनके पर्सनल मैनेजर को भी या उनके असिस्टेंट को भी टीम होटल में रखने की इजाजत नहीं है। वो अब अलग से दिख रहे हैं। वो बात अलग है कि प्रैक्टिस सेशन के दौरान एक कोच का मैनेजर वहां पर मंडराता हुआ दिखाई दिया था। तो ये सारी बातें जरूर चर्चा का विषय बनी हुई हैं इन दिनों। और हम आपको ये भी बता दें कि सीनियर प्लेयर जो है वो 10 पॉइंट डिक्टेट से बहुत खुश नहीं है, क्योंकि आप याद कीजिए जब अजीत आगरकर और रोहित शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी इस मुद्दे को लेकर, चैंपियंस ट्रॉफी के मुद्दे को लेकर, चैंपियंस ट्रॉफी की जब घोषणा की जानी थी, तब उन्होंने ये जताने की कोशिश की मीडिया को, रोहित शर्मा ने, कि उनका जो आगे का जो माइक है वो शायद काम अभी नहीं कर रहा है। और वो ये कहते हुए माइक पर साफ तौर पर सुनाई दिए, जिसमें वो कह रहे थे कि भाई अब तो एक लंबा सेशन जो है बोर्ड के सेक्रेटरी के साथ उनको बिताना पड़ेगा और लंबी बात करनी पड़ेगी इन सब मुद्दों को लेकर। और मुझे लगता है एक तरह से उन्होंने एक कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी है और बताने की कोशिश की है उन्होंने, क्योंकि जब भी कोई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, मीडिया के लिए वो जो माइक होते हैं वो शुरू से ही ऑन होते हैं। लेकिन रोहित शर्मा ने जो एक तरह से अंधेरे में तीर चलाने की कोशिश की और ये बताने की कोशिश की कि वो इन सब चीजों से इत्तेफाक नहीं रखते, उनसे खुश नहीं है। तो ये सारी बातें जो है विवाद का विषय बन सकती हैं। लेकिन फिलहाल जो है क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल ने बीसीसीआई के हर जो नियम है, 10 पॉइंट डिक्टेट है, उसका पालन करने का फैसला किया है। कोई अतिरिक्त अलग से वाहन मुहैया नहीं कराए गए हैं खिलाड़ियों को। खिलाड़ियों को प्रैक्टिस में इकट्ठे आना है, इकट्ठे जाना है, एक ही बस में आना है, उसी बस में जाना है। और ये नहीं हो सकता कि कोई प्लेयर जो है अपनी प्रैक्टिस करे और उसके बाद सीधा रवाना हो जाए अपने होटल के लिए। तो ये सारी चीजें अब यहां दिखने लगी हैं। इसको आप किस तरह से देखते हैं, अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।